हेलो दोस्तों। आजकल के बच्चों की कुछ ज़्यादा ही शिकायत है कि मैम हमें ये चैप्टर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, हमें 10th क्लास से ही समझ नहीं आता। वो चैप्टर ऐसा है क्या जो बिल्कुल भी बच्चों को समझ नहीं आता? वो है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। सभी को ट्रिग्नोमेट्री से पता नहीं क्या डर लगता है। जैसे ही कॉस थीटा आ गया भाग गए, साइन थीटा आ गया डब्बा गुल। तो इसको आज मैं आपको कभी ना डर लगे इसलिए एकदम सिंपलेस्ट वे में आज मैं इसको बताऊंगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल पे एक एंगल होगा। ट्रायंगल सभी को पता है ना, 3 लाइनों से बन जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल भी एक स्पेशल टाइप का, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की क्या खासियत है ना। उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसका एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी के बचे 2 एंगल क्या होंगे? कुछ भी हो सकते हैं, है ना। बस क्या होना चाहिए, उन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इतना तो सबने पढ़ा होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि तीनों एंगल का सम, ये क्या बन रहे एंगल, इन तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होना चाहिए 180 डिग्री। एक का 90 हो गया, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। तो जो हमें मैथ्स में नहीं पता होता है तो सबको पता होता है कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्स बोलते हैं, है ना। तो जो भी हमें नहीं पता उसका नाम दे दिया, सपोज हमने एक्स। आप थीटा भी बोल सकते हो, बट थीटा से सारे लोग डर जाते हैं थीटा सुनकर ही, तो मैं सिंपल में लिख रही हूँ, एक्स लिख दिया, ठीक है। ये एंगल हो गया एक्स, मतलब कोई भी डिग्री है ये, 1 2 3 10 डिग्री 20 डिग्री, है ना। 90 डिग्री से छोटी कोई डिग्री, है ना। और ये भी कोई एंगल हो जाएगा, उसका नाम रहने देते हैं, ठीक है। सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है 90 डिग्री बन रहा है ना। तो हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले साइन एक्स, ये सपोज हमें निकालना है। एक्स साइन के साथ हम क्या लिखेंगे हमेशा अंदर, जो भी ये एंगल है वो हम लिखेंगे साइन के अंदर। कॉस के भी अंदर कॉस एक्स। अगर ये थीटा होता है एक्स की जगह तो हम थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है एक्स, है ना, एक एंगल। तो इसकी 3 चीजें होती है इस ट्रायंगल में। एक तो आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जो भी 90 डिग्री पे खड़ा हुई है लाइन। एक आपका बेस होता है, ये क्या हो गया है, ठीक है। एक आपका बेस होता है, किस पर बन रहा है वो एंगल, वो हो गया उसका बेस। और एक होगा बड़ा ही फेमस हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो भी सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूज तो साफ साफ दिख रही है, इसमें तो किसी को शक नहीं होगा कि क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी साइड AC, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे लंबी साइड। बाकी अगर हम x के लिए देख रहे हैं, ठीक है, x के लिए देख रहे हैं, तो x देखो किस पर सहारा ले रहा है, बेस। सहारा उसने किस किस पे लिया है, एक तो हाइपोटेन्यूज पे लिया है, एक उसने BC पे लिया है ना। तो इसको तो बेस बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है। तो क्या बचा बेस के लिए, BC, है ना। तो BC हमारा क्या हो गया इसमें, बेस। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, जो भी 90 डिग्री पे बन रही है लाइन। अब देखो 90 डिग्री पे 2 लाइन है, एक तो AB है 90 डिग्री पे बन रही है, एक CB है जो 90 डिग्री पे बन रही है। बट CB तो हमारा ऑलरेडी बेस हो गया, है ना, उस पे तो उसने सहारा ले रखा है x हम। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, उसके सामने जो 90 डिग्री का बन रहा है वो हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास AB। तीनों चीजें समझ आ गई,
परपेंडिकुलर क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, बेस क्या हुआ। बेस जिस पे वो सहारा ले रहा है, परपेंडिकुलर जो उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर सीधी 90 डिग्री पे लाइन है, और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड। इतना समझ आ गया। अब ये याद रख लो शॉर्ट फॉर्म ट्रिक, साइन थीटा कॉस थीटा साइन एक्स कॉस एक्स, इन सब की वैल्यू जानने के लिए, और tan x, इन सब की वैल्यू जानने के लिए ट्रिक। ठीक है, तो देखो पंडित बद्री प्रसाद, जो मैंने बोला उन लेटर के इनिशियल लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले बोले। ठीक है, ये लिख दिया। अब इनमें ऐसे लाइन खींच दो। ये जो फर्स्ट है p/h, इसको पहली वाली चीज के आगे लिख दो p/h, तो साइन x की वैल्यू क्या हो गई p/h। p से हमने क्या सीखा है अभी, परपेंडिकुलर, h से क्या सीखा है, हाइपोटेन्यूज, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्या है b/h, उसको cos लिखा है सेकंड नंबर पे, तो b/h लिख दो cos का फॉर्मूला। b से हमने क्या पढ़ा है, बेस, h से क्या पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला हो गया, cos x का। tan x, ये लास्ट बचा p/b, तो tan x हो गया p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन तीनों के फॉर्मूले याद हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में, अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम दें तो उसमें आता है। ठीक है, तो लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें साइन थीटा की, साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5। ठीक है, हमें फाइंड, इसकी हेल्प से हमें बाकी के रेशियो निकालने हैं, कॉस थीटा टैन, है ना, साइन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, हमें कॉस और टैन निकालना है। सबसे पहले तो जो हमने साइन का फॉर्मूला अभी जस्ट याद किया था, वो बताओ क्या याद किया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज याद किया था हमने साइन का फॉर्मूला। ठीक है, साइन का फॉर्मूला ये है और साइन हमें गिवन है 3/5, तो क्या करेंगे, ये दोनों भी तो इक्वली होंगे, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर के इक्वल, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हाइपोटेन्यूज के, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के इक्वल, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 5। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। ठीक है, अब ये दोनों है फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन में तो हमारे पास कॉमन पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसके साथ हम k लिख देंगे, क्योंकि अगर हम 3k/5k लिखेंगे तो k कैंसिल हो गए, 3/5 हो गया। जैसे कि आपके पास है 4/16, 4/16 की, इसको अगर हम कट करेंगे क्या आ जाएगा 2/8, इसको कट करेंगे आ जाएगा 1/4, है ना, तो इन तीनों की वैल्यू तो सेम ही है, बट अगर हम वैसे देखें 4/16 अलग है 1/4, बट शॉर्ट फॉर्म शॉर्टेस्ट तो इनका 1/4 ही है ना, तो वैसे ही उसके लिए हम कॉमन नंबर ले लेंगे k, एक कोई भी स्केलर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ले लिया हमने k। क्या करेंगे अब, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये 90 डिग्री, ये हमने x बोला है क्योंकि x गिवन है, देखो, है ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर कौन होगा x के लिए, ये वाली साइड, ये हो गई परपेंडिकुलर 3k। हाइपोटेन्यूज कौन सा था, लॉन्गेस्ट साइड AC, तो हाइपोटेन्यूज की हो गई 5k। अब हमारे पास क्या है बड़ा क्वेश्चन कि बेस कैसे निकाले। बेस बहुत फेमस फॉर्मूला, जो जिनको मैथ्स आती भी नहीं होगी, भूल भी गए होंगे, उनको भी याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हर नॉन मैथ्स बच्चे को भी इसका नाम पता रहता है, चाहे थ्योरम आगे क्या है वो ना पता हो, बट नाम जरूर पता रहेगा।
ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि लॉन्गेस्ट साइड का हम ले लेंगे स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस, उसका ले लेंगे स्क्वायर, वो किसके बराबर होगी, बाकी की दो साइड लेंगे, क्या है, बाकी की एक साइड है ए बी और दूसरी साइड है बी सी, इनका स्क्वायर और इनका जो भी निकालेंगे उनको सम कर देंगे, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए हमारे पास, हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो इधर निकालो, हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर देंगे 5 के, ए बी की वैल्यू क्या है 3 के, प्लस BC की वैल्यू तो अननोन है, वही हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट आगे सॉल्व करो, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ गया हमारे पास 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू BC होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 25 माइनस 9 16 और k स्क्वायर तो कॉमन हो गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू BC होल स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट ले लो क्योंकि स्क्वायर हटाना है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो BC की वैल्यू 4 और माइनस 4 का। अभी हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम माइनस साइन डिस्कार्ड कर देंगे, है ना, जैसे इसकी क्या क्या वैल्यूज आ सकती है +4 और -4, है ना, बट अभी हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, इसलिए हम इसको पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी +4k। हमारे पास बेस आ गया, हाइपोटेनस गिवन था, परपेंडिकुलर गिवन था, बाकी के दो रेशियोज आ जाएंगे, है ना, फॉर्मूला लगा दो, cos x का, cos x क्या था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू देखो 4k, हाइपोटेनस की वैल्यू 5k, k कैंसिल, तो cos x क्या आ गया 4/5। ऐसे ही tan x क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर 3k और बेस क्या है हमारे पास 4k, 3/4 आ गया tan x। ठीक है, तो कितना सिंपल था, इसमें क्या यूज हुआ, स्टार्टिंग का बस फॉर्मूला ही तो यूज हुआ और ये एक पाइथागोरस थ्योरम। आपको बस इतना आना चाहिए, आप एक की हेल्प से बाकी के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आज की वीडियो के बाद, इतना सब करने के बाद शायद थोड़ा सा आपको अच्छा लगने लग गया और ट्रिग्नोमेट्री, तो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करती रहिएगा, तभी आपको ये और अच्छा लगेगा। जिसको आप जितना टाइम दोगे उतना ही आपको उससे लगाव होगा ना, तो इसको भी आप टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।